बोलेंगे कि मैम की आवाज़ नहीं निकल रही, फिर भी बोल रही हैं। तो लोगों के ऊपर मत जाइए, आप फैक्ट्स पे जाइए। फैक्ट्स क्या कहते हैं आप बताइए, आप कवर कर रहे हैं मुझे क्यों आज? क्लोजर रिपोर्ट दे, कुछ तो दे, कुछ तो बोले। और जब तक नहीं देंगे, जब तक सुशांत और दिशा को जस्टिस नहीं मिलेगा, हम लगे रहेंगे। और जैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ क्या कनेक्शन है, उसके क्या क्या कंट्रोवर्सीज रहे हैं, इवन 1993 बम ब्लास्ट में भी क्या क्या कनेक्शन रहा है, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। आज अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो हमारे यूथ के लिए बहुत आगे सुंदर मौका होता आगे बढ़ने का। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया। किस तरीके से मैम ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक दिखाई नहीं दिया। मैम अगर नतीजा नहीं है तभी तो प्रोटेस्ट चल रहा है ना। अगर नतीजा आ गया होता तो प्रोटेस्ट बंद हो जाता। तो इसीलिए हम खड़े हैं 2.5 साल से एक टांग पे। 14 जून से लोग जुड़े हुए हैं और हम लगे रहेंगे। ये न्याय तब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मुहिम हटेगी नहीं। और मुहिम जब हमें जस्टिस मिल जाएगा उसके बाद भी हम इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। मैम कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 2.5 साल का इतना लंबा वक्त बीत गया, सीबीआई और ईडी मतलब पूरी तरीके से जांच हुई, लेकिन अभी भी कोई भी नतीजा नहीं निकल कर सामने आया। मैम वही तो परेशानी है कि नतीजा क्यों नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से पूछता क्यों नहीं है कि आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में कितनी कार्रवाई की है, क्या एविडेंस मिले हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हैं। क्या आपको सिर्फ इसी बात की सैलरी मिल रही है कि आप लोगों को जवाब ना दें, उनकी फैमिली मतलब अपसेट होकर छोड़ दे कि छोड़ो इस देश में तो न्याय नहीं मिलता। कब तक ये होता रहेगा? हमारा यूथ देख रहा है, हमारा यूथ हंस रहा है कि इस देश में रह के न्याय कभी नहीं मिलने वाला। हमें अपने यूथ को दिखाना है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा तो हमें भी न्याय मिलेगा। और यूथ जो लड़के हैं आज आप देख रहे हो कितने केस आ रहे हैं, वो नहीं होते। आपको इतनी न्यूज़ नहीं मिलती मैम, क्योंकि लोगों ने देखा कि न्यायपालिका कमज़ोर है, स्लो है, काम ढंग से नहीं होता, बेफिक्र है, हथियारे खुलेआम घूम रहे हैं कि पैसा देकर हम तो खरीद लेंगे। और कैसे मैम, न्यायपालिका को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर न्यायपालिका स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारा जो यूथ है वो हमारा कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाएगा कि कुछ भी करो न्याय तो मिलना ही नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत भी यूथ को ही जगा रहे थे। उनके जो आप आइडिया सुनोगे वो यूथ के ऊपर काम कर रहे थे, एक ऐप बना रहे थे ताकि यूथ उस पर काम कर सके। ये जो कोरोना था हम उस ऐप से चेक कर सकते थे कि हमें कोरोना है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट जो वो हमें दुख पता क्यों है मैम, आज अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो हमारे यूथ के लिए बहुत आगे सुंदर मौका होता आगे बढ़ने का। मैम कहा जा रहा था कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत जो है डिप्रेशन के शिकार थे। आपको मैम देखिए, हमने क्या है, डिप्रेशन में कौन नहीं है, हम भी डिप्रेशन में हो सकते हैं। डिप्रेशन वर्ड इज़ अ बिग वर्ड, क्योंकि ऊपर लोगों ने एक सीमेंट मिट्टी और पेंट करना चाहा डिप्रेशन का नाम देके। आप बताइए, आपको डिप्रेशन लगता था उनमें? नहीं लगता था। तो आप मेरे से क्वेश्चन कैसे कर सकते कि उनको डिप्रेशन के शिकार थे? लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कभी कुछ नहीं चुप रहेंगे। अभी भी मुझे बोलेंगे कि मैम की आवाज़ नहीं निकल रही, फिर भी बोल रही हैं। तो लोगों के ऊपर मत जाइए, आप फैक्ट्स पे जाइए। फैक्ट्स क्या कहते हैं आप बताइए, आप कवर कर रहे हैं मुझे क्यों आज? उसके बाद आप एविडेंस देखिए ना, उनके पैर टूटा हुआ था, बहुत से सुइयाँ चुभई हुई थी, पूरी तरह से यहाँ पे मारते हैं। फांसी का निशान ऐसा होता है क्या? आपने भी फांसी देखी है? फांसी का निशान ऐसे होता है क्या? जैसे बहुत देर से बहुत टाइट मारा हो। उसके बाद स्टन गन के निशान है मैम। आप देखिए मैम, एक अंधा मैं कानून से वक्ता नहीं रखती, मगर मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ, नागरिकों के मैं बोल रही हूँ। तो मैं अब यही बोल रही हूँ मैम, सुशांत के लिए हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हमें मोटिवेट किया है, जाओ मेरे लड़ो। और अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हमारा यूथ अंधकार में चला जाएगा। ये हमारी केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय सरकार को, सब सरकारों को सोचना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, जो पिछले 2.5 सालों से बड़े बड़े केस दिल्ली और NCR में हो रहे हैं, जो एक लड़की का भी केस हुआ, वो क्या था? लोगों को डर खत्म हो गया, लोगों का डर खत्म हो गया। उनको पता है हमारी न्यायपालिका ढीली है, न्यायपालिका में केस चलेगा 10 साल, तब तक लोग हार के परिवार वाला बैठ जाएगा। जिस तरीके से आपने बोला कि सरकार बदली है अब, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बदलने से कुछ असर दिख रहा है इस केस में आपको? मैम सरकार बदलने से असर जरूर दिख रहा है, मगर असर धीरा है। मतलब एक कहते हैं ना, अगर आपको वोट चाहिए और वोट में कुछ करना है, मतलब आप उनको क्या कर रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि आप बोल भी रहे हैं मगर आप पेन ड्राइव दे क्यों नहीं रहे हैं? आप सब दीजिए, CBI क्यों नहीं बुला रही है, चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं? तो चीज़ें जो है ना पॉलिटिकली वे में देखी जा रही है मैम। हमें पॉलिटिकल वे नहीं समझ आता, हम आम इंसान हैं, हमें चीज़ें सीधी सीधी समझ आती हैं, हमें पॉलिटिकल वे में नहीं समझ आती। हमें अगर चीज़ें हैं, मुझे सिर्फ किसी से भी इफ एंड बट नहीं लेना मैम, मुझे सिर्फ ये लेना है CBI, दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट,
सीबीआई से क्वेश्चन करे कि आपके कहाँ तक पहुँचा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में 2.5 साल में आपके ऊपर जो खर्चा किया गया, दिल्ली से बॉम्बे मॉल किया, आपको गेस्ट हाउस में रखा, आपको 10 डे पूरा खर्चा किया गया, उसके लिए आप क्या ढूंढ के लाए हैं वहाँ से? अगर आप ढूंढ के नहीं भी लाए तो आप बता दीजिए सीधा, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे रोल आता है, उनसे पूछना सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। मैम उनकी बहन ने मतलब डिमांड की थी कि सीबीआई अब तक सोई हुई है, जांच क्यों नहीं करे, क्यों इतनी धीरे धीरे लापरवाही क्यों इस केस में की जा रही है? कहीं ना कहीं अगर ये कोई बड़ा बॉलीवुड एक्टर होता तो मुझे नहीं लगता ऐसा। एक्सेस का मामला है, ये बहुत बड़ा एक गैंग है, आप इससे आराम से न्याय नहीं दे सकते, बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे मैम, तभी इतना देर लग रही है वीआईपी केस में। लोग कहते हैं वीआईपी केस है, हाँ ये वीआईपी सेलिब्रिटी हैं, वो हैं और अभी रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे, क्योंकि न्यायपालिका ढीली है और बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये जो ये केस है वो लटक रहा है मैम। मैम जिस तरीके से सुशांत ने छोटे प्लेटफॉर्म से लेके बड़े पर्दे पे जाने के बाद इतनी सारी मेहनत की, डांस की, बैकग्राउंड नाटक किए, मतलब हर तरीके से इन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बात करें अगर सोनम कपूर की, जब वो कपिल शर्मा शो में जाती हैं और उनसे पूछा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जानती है जो एक एक्टर है, वो सीधा मना कर देती हैं। उस पर कहीं ना कहीं वो ऐसे क्यों करते हैं? नेपोटिज्म वाली बात हो। नहीं मैम, नेपोटिज्म तो है ही है, आप अपने आप को ही ले लो, आज आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको अगर आप आगे बढ़ रहे हो हमारे थ्रू तो आपको भी दबाया जाएगा, अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे मेरे को भी दबाया जाए। मेरा ये कहना है मैम, हर जगह पे नेपोटिज्म है, हर बिजनेस में है, हर जॉब में है, हर जगह पे पॉलिटिक्स चलती है। और मैम ये जो छोटे से बड़े हुए हैं ना, ये तो इनका हार्डवर्क था इसलिए आगे गए, मगर बड़े लोगों को पसंद नहीं आता है कि हमारे से ये बंदा जो आउट ऑफ द इंडस्ट्री है ये कैसे इसमें आ गया। मैम चलिए वो भी हटाइए, अगर वो नहीं जानती थी हो सकता है उनसे पर्सनल उनका कुछ हो, मगर मेरा है कि पूरा बॉलीवुड ही नहीं जानता है, पूरा बॉलीवुड ही सुशांत को नहीं जानता है। अरे हम लोग कॉमन है, हम बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं बोले? अगर आज आपने उस वक्त बोल दिया होता 14 जून 2020 में, अगर आपने सुशांत के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया होता तो आज बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड ट्विटर पे नहीं चलता रहेगा, चलेगा, आपको बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे और आप ट्रेंड चलाएंगे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। मैम जिस तरीके से सुशांत के केस में अभी भी ढिलाई चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बस सुशांत के केस में सीबीआई को आगे आना चाहिए और कुछ तो बताना चाहिए कहाँ तक पहुँचा है ये। 302 लगाना चाहिए, क्योंकि सारे सरकमस्टांसेस एविडेंसेस हैं उनके पास। अब तो एक गवाह भी आ गए, मार्चुरी अटेंडेंट, तो उनकी गवाही लेना चाहिए और आम पब्लिक को बताए कि चल क्या रहा है। 2.5 साल से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो सीबीआई जवाब दो, ये हम लोगों का नारा है। मैम जिस तरीके से शुरू में आवाज़ उठाई गई थी दिशा सालियान के लिए भी, अभी उसके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, सिर्फ कुछ चंद लोग हैं, कहा जा रहा है कि इनकी आवाज़ धीरे धीरे दब जाएगी, क्या लग रहा है? नहीं, ये आवाज़ कभी नहीं दबेगी। और दिशा सालियान के लिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसआईटी गठित की है। एसआईटी को आया अभी कुछ ही दिन हुआ है, अभी वो जांच जारी करेगी, फिर आपको बताएगी वो। और ऐसा नहीं अभी कुछ भी, ना सुशांत का मामला ख़त्म हुआ है ना दिशा का ख़त्म जरूर कर दिया था पुरानी वाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, लेकिन नई वाली ने एसआईटी गठित की है। एसआईटी आपको जवाब देगी और हमें आम पब्लिक को जस्टिस चाहिए। कम से कम सीबीआई आके बताए क्या हुआ है। चार्जशीट 302 की लगाए, क्लोजर रिपोर्ट दे, कुछ तो बोले। और जब तक नहीं देंगे, जब तक सुशांत और दिशा को जस्टिस नहीं मिलेगा, हम लगे रहेंगे इसी तरह। जिस तरीके से बॉलीवुड में अभी बायकॉट ट्रेंड चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से जब सुशांत की मूवीज आती थी उससे पहले कभी भी किसी भी मूवी का बायकॉट नहीं किया गया? जो अश्लीलता फैला रखी है, इसके कारण उसका बॉयकॉट चल रहा है। वो अपना थोड़ा ट्रेंड चेंज करें, थोड़ा सा गंदगी कम करें, बिल्कुल बंद करें, तब जाके। बायकॉट बॉलीवुड बहुत सारे कारणों से है, क्योंकि एक तो वो टेररिस्ट ग्रुप से मिले हुए होते हैं, दूसरा एकदम समाज में गंदगी फैला रहे हैं, यूथ जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो यूथ बिगड़ रहा है। सुशांत ने सबकी आंखें खोल दी हैं। सुशांत केस आई ओपनर केस है, तो इसलिए बायकॉट बॉलीवुड तब तक चलेगा जब तक बॉलीवुड सुधर नहीं जाएगा। सर क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव जी, जिस तरीके से सुशांत केस दोबारा से रीओपन हुआ है, क्या लग रहा है इस बार जल्दी न्याय मिल जाएगा? देखिए,
न्याय हम भी यही चाहते हैं कि न्याय जल्द से जल्द मिले। इट्स बीन मोर देन 2.5 आवर्स, ना कि सिर्फ उनकी फैमिली, उनके फैंस और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने सुशांत ने जिनको इंस्पायर करा है, वो सब इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं हमसे। हमारी भी यही कोशिश है जल्द से जल्द उनको जस्टिस मिले एंड सीबीआई एक चार्जशीट फाइल करे हमारे सामने, कुछ वो कुछ तो लाए, एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे। जिस तरीके से एनसीबी ने भी जांच की थी, रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड का भी नाम आया। अभी एक वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है जिसमें सुशांत सिंह बहुत ज़्यादा परेशान है। कहा जा रहा है कि वो डिप्रेस थे या फिर उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था, इसलिए परेशान। देखिए ये सब बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे पर्सन थे जो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते थे। डिप्रेशन वर्ड उनकी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर करा है। अगर आप आज उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, आप अगर उनसे पूछेंगे कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, वो कहते हैं कि मैं खुद अपने लिए एक इंस्पिरेशन हूँ और मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखता हूँ कि मुझे लाइफ में हर दिन कुछ नया करना है। तो मुझे नहीं लगता, और डेफिनेटली जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, अगर आप सारे जो अभी आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, जितने भी प्रूफ्स एविडेंसेस सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, हमने खुद सीबीआई को जाके दिए हैं, हम सब एसएसआर वॉरियर्स ने, उनकी फैमिली ने। तो डेफिनेटली ये प्रूव करता है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स अगर दिए जा रहे थे, उनके अकाउंट से भी जो पैसे निकल रहे थे और उनकी डेथ के बाद भी उनके अकाउंट से जो पैसे यूज़ हो रहे थे ड्रग्स के लिए, तो वो कैसे होते? सुशांत सिंह राजपूत तब तक नहीं थे, तो वो पैसे गलत चीज़ में यूज़ हो रहे थे और ड्रग्स उनको दिए जा रहे थे। उन्होंने कभी ड्रग्स का सपोर्ट नहीं करा है, और क्योंकि वो बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान चुके थे जिसको वो मीडिया में पब्लिकली अनाउंस करने वाले थे। सर, जिस तरीके से आपने ये स्कैनर बनाया हुआ है, क्या मतलब है इस स्कैनर का? कौन लोग जुड़ सकते हैं इनसे? बिल्कुल, एक्चुअली पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुद्रभा मुखर्जी है और मैं और बहुत से और भी एसएसआर वॉरियर्स जो है, हम सीबीआई को जाके कई बार बहुत सारी जानकारी भी शेयर किए हुए हैं। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, स्टोरीज नहीं, एंगल से सारे खुल जाएंगे। इसमें एक आर्टिकल, इसमें सारी कंपाइलेशन है। और जैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ क्या कनेक्शन है, उसके क्या क्या कंट्रोवर्सीज रहे हैं, इवन 1993 बम ब्लास्ट में भी क्या क्या कनेक्शन रहा है, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। जस्ट फॉर द अवेयरनेस है कि जो लोग जान सके कि ये जो बॉलीवुड है, इनका क्या कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड के साथ, क्या कनेक्शन है 1993 बम ब्लास्ट के साथ, क्या चीज़ है बोहरा कमेटी रिपोर्ट के साथ, और इससे कि मर्डर एंगल जो है सामने आ जाए कि लोग जो एक बकवास चलाते रहते अपनी थ्योरी की, दूसरी डिप्रेशन थ्योरी और अदरवाइज थ्योरी, उसको डिबंक करने के लिए नहीं, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर, ब्रूटल मर्डर। सर, जिस तरीके से आपने बोला कि क्राइम वगैरह इन बॉलीवुड में होता रहता है, प्रत्यूषा बनर्जी, जिया खान और हाल ही में तुनिशा शर्मा की बात करें तो इन सब की भी ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। क्या लग रहा है इसमें भी कुछ ऐसा बॉलीवुड गैंग हाथ है? ये एक पूरा नेक्सस है, सीधी सी बात है, नेक्सस है, और ये एकदम क्लोज लूप में काम करते हैं कि जो भी ज़्यादा आउटसाइडर जो है ज़्यादा राइज करने लगता है, ज़्यादा आगे निकलने लगता है, तो ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि हमारे तरह ही बन जाए, और अगर नहीं बनते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत सर ये थोड़े रिवेलियन अगर बन जाते कि नहीं, वो जो सच है, जो अच्छी चीज़ है, उसी को प्रमोट करेंगे, इनके तरह नहीं बनेंगे, या तो उनको उनकी कैरियर को ख़त्म कर देते हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से केस रीओपन हुआ है, अब जल्दी न्याय मिल जाएगा या फिर ये केस यूं ही बना रहेगा? नहीं, रीओपन की तो बात नहीं है, इसमें तूल अभी एक्चुअली बीच में इसलिए पकड़ी गई क्योंकि देखिए केस जो है तब से ही ओपन थी, जब भी आरटीआई की गई, सीबीआई ने बोला जांच अभी भी चल रही है, तो रीओपन वाला केस नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि सीबीआई ने उनको बुला के पूछताछ भी ढंग से की है कि नहीं। और प्रोटेक्शन मिल गई है, लेकिन अभी भी जो है केस बना हुआ है, लेकिन क्यों इतना लेट, इतना मतलब पेज क्यों पकड़ा हुआ है इसमें? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं एकदम क्लियर कट ये बात बता दूं, बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ है। इसका मैं प्रमाण आपको देता हूं। राणे, जो कि इतने बड़े, नारायण राणे इतने वरिष्ठ जो है नेता हैं, इन्होंने बोला कि उनके पास पेन ड्राइव है, उनके पास जानकारी है जो कि मर्डर एंगल को साफ साफ दिखाता है। उनको तक भी सीबीआई ने जो है सम्मान नहीं किया, उनसे पूछताछ नहीं की। आप खुद सोचिए, सीबीआई जो कि इतनी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कहने को बेसिक सी चीज़ क्या है, वो किनको इंट्रोगेट करनी चाहिए? जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। आज तक जिस इंसान ने पोस्टमार्टम किया उनको तक उन्होंने इंट्रोगेट नहीं किया। रूप कुमार शाह जी को तक क्यों? क्योंकि ऊपर से क्या है, प्रेशर है, और आरोप तो सीबीआई के इसके ऊपर भी लगते आए हैं। जिया खान की केस की अगर बात करूं तो जिया खान की मां ने, राबिया खान जी ने भी बोला हुआ था कि 2015 में सीबीआई ऑफिसर जो है उनको कॉल करती है और बोलती है कि देखिए हमको तो ये सलमान खान का फ़ोन आ रहा है। कौन सलमान खान? हम सभी जानते हैं कि आप अक्यूज को जो है इंट्रोगेट मत करो। ये राबिया खान जी ने 2020 में अपने इंटरव्यू में भी बोला हुआ था। ऐसा क्यों? और एक सलमान खान, अगर सीबीआई के ऑफिसर की वो बात सच है और राबिया खान की बात सच है, तो एक सीबीआई ऑफिसर को कैसे वो कॉल करके एक सलमान खान बोल सकता है कि इसको जो आप इंट्रोगेट मत करो?
तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग एक क्लोज लूप और एक नेक्सस की तरह काम करते हैं। Justice for